हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, हम बहरे तशद्दुद से ज़मीं पाक करेंगे, दुश्मन के इरादे को तहे खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। दुआओं के साथ चंद शेर पेश कराऊं। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं माशाअल्लाह, ये जमीन का जो फर्श बिछाया गया ये मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में बिछाया गया। बेशक बेशक। आसमान का जो शामियाना ताना गया ये मेरे नबी के सदक़े तवस्सुल से है। अगर हमें जान मिली तो मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, अगर ईमान मिला तो मुस्तफ़ा का सदका है, कुरान मिला तो मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। अगर ईमान मिला, जान मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, रमजान मिला, जो कुछ मिला, हमें जो कुछ दुनिया में मैसर हुआ सब जब जान नबी के सदक़े में मिली है। तो हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि नबी के उसूल पे अपनी जिंदगी गुजारना भी चाहिए। बेशक बेशक, उसूल पे अपनी जिंदगी भी गुजरना चाहिए। इसलिए मेरे आका अलैहि तहियतु व सना के बारे में हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं वो हर आलम के रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि फरमाते हैं जब सब कुछ नबी के सदक़े में मिला तो ये जिंदगी भी नबी के नाम ही पे कुर्बान होना चाहिए। क्या बात, और नबी के फरमान के मुताबिक गुजरना चाहिए। चंद शेर पेश के साथ एक मरतबा मचल के बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी वाह वाह वाह, कि नबी के लिए जिंदगी है, नबी की नबी के लिए जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, किसी के लिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजुश शरिया अलैहि फरमाते हैं अगर ये जिंदगी नबी के उसूल से हट के गुजर रही है तो जिंदगी से बेहतर मौत है। अल्लाह कोई फायदा नहीं। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, 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 जीना मरना, जीना मरना, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, कलामे ताजुश शरिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और मैं जल्दी जल्दी में मुख्तसर अंदाज में बस मुख्तसर शेर पेश करना चाहता हूँ। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं माशाअल्लाह, जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें दी है तो इस जिंदगी को नबी के उसूल पे गुजारो, और नबी की मोहब्बत ने मौत की दुआ। अगर नबी की मोहब्बत से सीना खाली है और दुनिया से इंसान अगर चला गया तो समझो सब कुछ उसका बर्बाद। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं दाग इश्क़ नबी ले चलो कब्र में, 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 है चरागे लहद रोशनी के लिए, है चरागे लहद रोशनी के लिए, जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। इसी के लिए। और हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने एक पैगाम
पैगाम हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात को दिया। बेशक मसलके आला हजरत सलामत रहे। आमीन आमीन आमीन। जरा मचल के बोल दिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत सलामत रहे। क्या बात है, क्या बात है। हजरत सलामत रहे। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी 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 दी गई है इसी जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ताजुल शरिया ने एक पहचान बताई है कि एक फिरका होता है सुलह कुल्ली। अल्लाह अल्लाह। सुलह कुल्ली किसी तरफ का नहीं होता, जी जी, बीच वाला से भी खतरनाक होता है। सुलह कुल्ली नबी का नहीं। क्या बात है। जरा मोहब्बत से बोल दे एक बार मचल के। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो। सच्चा नबी के लिए जिंदगी दी गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, कलामे ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। और हुजूर सैयदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अख्तर रज़ा की एक वसीयत है अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों, मसलक आला हजरत का दावा करने वालों, अख्तर रज़ा की एक वसीयत अपने साथ रखना। अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया। क्या बात है। अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया। अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया। अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिया। खुल्द है हर एक कादिरी के लिए। खुल्द है हर एक कादिरी के लिए। जिंदगी वाह 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 वाह, इसी के लिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, मैं बस जल्दी में अपना वक्त पूरा करना चाहता हूँ किसी तरीके से। मैं अपना पूरा वक्त हमारे सामने रौनक स्टेज है खतीब अहले सुन्नत, मैं उन्हें अता देना चाहता हूँ। बस मैं चंद बातें आपके सामने पेश करके गुजर जाना चाहता हूँ। रंग देखा ना कभी नस्लो कबीला देखा। अल्लाह अल्लाह से बोल दो एक बार बचल के। रंग देखा ना कभी नस्लो कबीला देखा। मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। रंग देखा ना कभी नस्लो कबीला देखा। मेरे सरकार ने ईमान का रिश्ता देखा। दूर से हो गए सैराब उवैसे करनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा। दूर से हो गए क्या बात, उवैसे करनी, पास रहकर भी अबू जहल को प्यासा देखा। गम के कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। गम के कशकोल तोड़ देते हैं, लाख मांगो करोड़ देते हैं। दाने उगते हैं उनकी रहमत से, हम तो बस खेत तोड़ देते हैं। दाने उगते हैं उनकी रहमत से, हम तो बस खेत तोड़ देते हैं। और काम आते हैं रहमते आलम जब सभी साथ छोड़ देते हैं। क्या कहने। एक मरने वाला इंसान जब दुनिया छोड़ता है और जाने के बाद उसके तमाम अजीज व अक़रबा उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन पहनाते हैं, जनाजे को अपने कंधे पे रखे शहर खमोशा के करीब पहुंचे, नमाज जनाजा अदा की, अदा करने के बाद कब्र में रख दिया और उसके बाद जो है तख्ते लगा दिए। तख्ते लगाने के बाद लोग चलने लगे। उसने आवाज दी, ऐ लोगों, तुम मुझे इस तंगो तारीक वादी में तन्हा छोड़कर कहां जा रहे हो? ना मेरा यहाँ कोई हामी है, ना मददगार, ना मेरा कोई सहारा देने वाला है। कसम बादउला शरीक की जिसके
कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है। काम आते हैं रहमते आलम जब सभी साथ छोड़ देते हैं। बेशक बेशक। देखकर उम्मती के प्यासे होठ अपना दामन निचोड़ देते हैं। क्या बात है। देखकर उम्मती के प्यासे होठ अपना दामन निचोड़ देते हैं। कभी मेरा मुकद्दर चमके, क्या बात मेरे अल्लाह, कभी सबका मुकद्दर चमके, ख्वाब में रहमते कौनैन का पैकर चमके। डाल देता हूँ बस ये सोच के छत पे दाने, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके। डाल देता हूँ बस ये सोच के छत पे दाने, जाने किस वक्त मदीने का कबूतर चमके। क्या मुझसे पूछते हो अजमत रसूल की, कुरान ही से पूछ लो सदाकत रसूल की। बेशक क्या बेशक। मुझसे पूछते हो अजमत रसूल की, कुरान ही से पूछ लो सदाकत रसूल की। महशर में देख लेना कसम रब्बे पाक की, हर शख्स को पड़ेगी जरूरत रसूल की। महशर में देख माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब्बे पाक की हर शख्स को पड़ेगी जरूरत रसूल की। प्यासे ही रहोगे साकी कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। माशाअल्लाह। हज़रत फरमाते हैं महशर कायम करने की जरूरत क्या थी। आला हज़रत फरमाते हैं कि महशर कायम करने की जरूरत क्या थी। बस रब्बे जुलजलाल का सिर्फ एक मकसद है, ताकि मेरे नबी की शान अहले महशर देख ले मेरे महबूब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म, अल्लाह अल्लाह। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे प्यारे आप तारीख को देखिए, ये माह रबीउन नूर का मुकद्दस महीना है, जिसमें हमारे और आपके आका, सारी कायनात के आका, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तारीख को याद करिए। तारीख अरब बताती है मेरे प्यारे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और मेरे सरकार से पहले का जो जमाना गुजरा, जो 700 बरस का जमाना गुजरा, उसे दौरे जिहालत कहा जाता है। वो दौर एक ऐसा दौर था, शरीयत थी, ना कोई नबी था, ना कोई रहबर था, ना कोई रास्ता बताने वाला था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले का दौर है, तारीख अरब बताई जाती है। वो तारीख अरब आज भी शाहिद है। ऐसा दौर था कि जिस दौर में जिहालत का आलम यह था कि अगर एक बकरी किसी के खेत में खिली जाती थी, एक कबीले और दूसरे कबीले के दरमियान जब जंग शुरू होती थी तो सदियां गुजर जाती थी, तलवारें बेनियाम होती थी, तो कत्लें होने लगती थी। मेरे प्यारे वो दौर था, तारीख अरब बताती हूँ वही दौर है जिस दौर में जब लोगों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुआ करती थी तो बच्चों को निहायत ही नाजो नखरे के साथ पाला करते थे। लेकिन अगर किसी के घर कोई बच्ची पैदा हो जाती थी तो उस बच्ची की परवरिश नहीं की जाती थी, बल्कि उस बच्ची को वो दरिंदा सिफत इंसान बाप अपने हाथों से पकड़ता और उसके बाद घसीटता हुआ लेके जाता। हमारे मोहतरम जनाबे अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी अभी उमरा करके आए हैं, वो जाजे कराम जाते हैं, और अगर उन जगहों को तलाशें उस वो जगह, तो आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ जिहालत में बच्चियां जिंदा दफन की गई। क्या बात। आज भी वो जगह मौजूद है, तारीख शाहिद है। मेरे प्यारे वो दौर था जिस दौर को तारीख अरब आज भी गवाह है उसके लिए। अपने उस जो है बच्ची को लेके जाता और जाने के बाद एक गड्ढा खोदता, गड्ढा खोदने के बाद उस बच्ची को जिंदा दफन कर देता। दफन करने के बाद उसकी आंखों में आंसू नहीं आते थे, बल्कि अपने मत्थे से पसीना पोंछता था कि आज मैंने बड़ी मेहनत कर डाली। ऐसे ऐसे बाप भी इस दुनिया में गुजरे हैं मेरे प्यारे, ऐसी ऐसी बच्चियां दफन होती रही दौरे जिहालत में। आखिरकार उन बच्चियों ने आवाज दी, ऐ परवरदिगार, अरे जानवरों को जीने का हक है, कीड़े मकोड़ों को जीने का हक है, ऐ खुदावंदे कुद्दूस भेज दे जो मुझे जिंदगी दिला, ऐ परवरदिगार कोई ऐसा मसीहा भेज दे जानों की हिफाजत कर सके। अल्लाह अल्लाह। करम फरमाया खुदावंदे कुद्दूस ने अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। कायनात की सरजमीन पर, मक्के की सरजमीन पर कायनात का मालिको मुख्तार तशरीफ लाया। हजरत आमना की गोद में अब्दुल्लाह के मकान पे मेरे मुस्तफा तशरीफ
क्या बात। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तारीख़ अरब मुकम्मल बयान की जाए तो काफी वक्त की जरूरत है, लेकिन मेरे लोगों तुम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते हो। ऐ लोगों बच्चियों को जिंदा दफन मत करो, इसलिए कि जिस तरीके से तुम्हें जीने का हक है इसी तरीके से बच्चियों को भी जीने का हक है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लोगों सुनो, बच्चियों के मर्तबे को नहीं समझा है। ऐ लोगों सुनो, जब बच्चा पैदा होता है तो एक रहमत नाजिल होती है, लेकिन जब बच्ची पैदा होती है तो 10 रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार ने बच्चियों के वकार को बढ़ाया, बच्चियों को जिंदगी अता फरमाई। मेरे मुस्तफा अलैहि तहियतु व सना क्या ये एहसान अजीम है। ये औरतें बच्चियां कभी मेरे सरकार का एहसान भुला नहीं सकती हैं, बंदे मोमिन कभी मेरे नबी का एहसान नहीं भुला सकते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लोगों सुनो, जिसके पास 3 बच्चियां हो और उनकी तहजीब व तमद्दुन करे तो सिखाए, उन्हें जेवरे इल्म से आरास्ता और पैरास्ता करे, जब उनकी शादी का वक्त हो जाए शादी कर दे, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तो सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, सरकार जिसके पास 3 बच्चियां ना हो सिर्फ 2 बच्ची हो उसके बारे में क्या हुक्म है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसके पास 2 बच्चियां हो सिखाए, जेवरे इल्म से आरास्ता और पैरास्ता करे, जब उसकी शादी का वक्त हो जाए शादी कर दे, मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ। सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, सरकार जिसके पास 2 नहीं 3 नहीं, सरकार एक ही बच्ची हो उसके बारे में क्या हुक्म है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिस एक बच्ची हो आरास्ता पैरास्ता करे, जब उसकी शादी का वक्त हो जाए शादी कर दे, जन्नत की जमानत लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। करते हैं या रसूल अल्लाह, सरकार जिसके पास 3 नहीं 2 नहीं 1 नहीं कोई बच्चियां नहीं, मेरे आका उसके बारे में क्या हुक्म? क्या बात है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसके पास कोई बच्चियां नहीं, दूसरे की बच्ची को अपनी बच्ची समझ करके उसके तहजीब व तमद्दुन समझने में, जेवरे इल्म से आरास्ता पैरास्ता करने में, के मौके से उसकी इमदाद कर दे, उसकी मदद, जन्नत की जमानत लेता हूं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की जात पर, मेरे मुस्तफा ने किसी को महरूम नहीं फरमाया है। आका कौनैन मेरे सरकार का एहसान है, तुम्हारे लिए रहमत बनकर के आई। मेरे आका ने बच्चियों के वकार को बुलंद किया, ऐ लोगों तुम बच्चियों को दफन कर देते हुए बच्चियां तुम्हारे लिए रहमत बनकर के आई हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बचपन पे जब कोई भी चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, जब वो इंतकाल कर जाता है, जिंदगी भी कई तरह की होती है। एक जिंदगी वो होती है जो माँ के महदूद होती है, एक जिंदगी वो होती है जो दुनिया में आने के बाद बच्चों की जिंदगी होती है। माँ के शिकम से बच्चा बाहर आता है, लेता है, दम तोड़ देता है। एक जिंदगी वो भी है, जिंदगी उसे मिलती है, एक जिंदगी वो भी है, जिंदगी मिलती है, एक जिंदगी वो भी है कि 1 महीने की जिंदगी मिलती है, 1 साल की जिंदगी होती है, 10 साल की जिंदगी होती है, 100 साल तो 2-2 हजार बरस की हुई है। अल्लाह अल्लाह में क्या है? मौत है। फरमाते हैं उस बच्चे ने दम तोड़ दिया, चंद सांसें लिया, लेने के बाद दम तोड़ दिया। आका इरशाद फरमाते हो बच्चे जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं उन्हें में रखा जाता है। कल बरोज़े क़यामत जब जन्नती जन्नत की तरफ जाने लगेंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाने लगेंगे तो खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में वो बच्चे अरीज़ा पेश करेंगे, अर्ज करेंगे परवरदिगार ये मेरे माँ बाप हैं, तू इन्हें जहन्नम की तरफ क्यों भेज रहा है? अल्लाह अल्लाह, दुनिया में रह करके मेरे नबी के उसूल को इन्होंने नहीं अपनाया, मेरे उसूल को इन्होंने नहीं अपनाया, हराम और हलाल की तमीज़ ना की इन्होंने, ना हराम रोजी कमाने की तमीज़ की, हलाल की तरफ तवज्जो ना हुई, हराम और हलाल की तमीज़ ना की, नाजायज़ और जायज़ की तमीज़ ना की, ख्याल नहीं किया इनके अमाल ही इस लायक नहीं है कि इन्हें जन्नत का परवाना मिल सके। बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, कौन? वही बच्चे जो बचपन में इंतकाल कर जाते हैं। ऐ परवरदिगार आलम खुदा बंदे कुद्दूस, जब मेरे माँ बाप को जहन्नम ही में भेजना था, खुदा बंदे कुद्दूस तूने मुझे जिंदगी क्यों नहीं अता फरमाई? ऐ परवरदिगार सांसों की जिंदगी अता की, तूने मुझे तो अपने माँ के शिकम तक सिर्फ जिंदगी अता की, और जब मैं से बाहर आया तो मौत के साथ बाहर आया। ऐ खुदा बंदे कुद्दूस मुझे तेरी जन्नत उस वक्त तक नहीं चाहिए जब तक मेरे माँ बाप की बख्श, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिन्हें जिंदगी नहीं मिली है, लेकिन हमारी तो सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, और रहना नहीं इस दारे फानी में।
अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, अगर जो जीते हो इस दुनिया में तो कुछ काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वो उस वक्त तक बच्चे जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक अपने माँ बाप के बख्शिश का वादा नहीं करवा लेंगे। जब रब्बे जुल जलाल और उनके माँ बाप की बख्शिश का वादा फरमा लेगा तो वो बच्चे निजात का जरिया इसीलिए है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो बच्चे तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान है, वो बच्चे तुम्हारे लिए निजात का जरिया है। मेरे आका अलैहि तहियतु वस्सना की अताएं हैं। इसलिए मेरे प्यारे माशरे का आलम देखिए, उम्र होती जा रही है, किसी की जिंदगी 60 साल पूरी हो चुकी है, किसी की 65 साल 70 साल। अगर उनसे आप ये कह लीजिए कि चचा अगर किसी हमारे डिपार्ट के लोगों ने, किसी आलिम ने, किसी हाफिज ने या किसी जो है किसी मुफ्ती साहब ने, किसी कारी साहब ने कह दिया कि चचा आपकी उम्र काफी हो गई, कम से कम नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को, तो जवाब ये मिलता है कि अभी तो हजरत उम्र बहुत बाकी है, अभी उम्र बहुत है। मेरे प्यारे क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, इंसान अपने घर से किसी इरादे से निकलता है लेकिन वापसी जब होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है आज इतने मर्ज पैदा हो गए हैं कि दवाइयां कम पड़ गई हैं। मेरे प्यारे इसलिए सामान्य आखिरत पैदा करो, बस मेरा यही एक पैगाम है। और तमीज करो, आज मुसलमानों का आलम ये है, आप अंदाजा लगाइए तो मुसलमानों के बच्चे आज के दौर में शराबी भी मिलेंगे, आज के दौर में जुआड़ी भी मिलेंगे, आज के दौर में सूदखोर भी मिलेंगे, आज के दौर में अय्याशी करने वाले भी मिलेंगे। मेरे प्यारे आज वो बाप जिसने अपनी कमाइयों से उन बच्चों को पाला था, चाहे 4 बच्चे हों या 5 बच्चे हों या 7 बच्चे हों, अकेला तन्हा बाप कमा करके अपने बच्चों को पाल लेता है, लेकिन जब बाप बूढ़ा होता है तो देख रेख नहीं कर पाते हैं। कोई बच्चा जुआड़ी निकल गया है, कोई शराबी निकल गया है, कोई गंजेड़ी भंगेड़ी निकल गया है, की आदत पड़ गई है। अल्लाह अकबर, ये चीजें ऐसी हैं जो कयामत तक के कभी जायज नहीं हो सकती है। तुम्हारे ईमान को भी बर्बाद करने वाली है, तुम्हारी दौलत को भी बर्बाद करने वाली है, तुम्हारी इज्जत को भी बर्बाद करने वाली है। कोई अगर जानता है कि ये शराबी है तो उसकी कद्र नहीं की जाती है। मेरे आका ने शराब को आज से 1400 बरस पहले हराम फरमा दिया था, उस वक्त भी हराम थी शराब, आज भी हराम है, कयामत तक के वो हराम रहेगी। मेरे आका अलैहि तहियतु वस्सना ने जिस चीज को हराम फरमा दिया वो हराम, वो हलाल नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारे अपने मुआशरे पे गौर करो, उलमा से ताल्लुक रखो, अपने बच्चों पे कंट्रोलिंग करो। जिस तरीके से माशरे का माहौल बिगड़ता जा रहा है, अगर 20 साल वक्त गुजरता गया तो हालात कहां से कहां पहुंच जाएंगे। 10 साल पहले जिन घरों में कोई शराबी नहीं पाया जाता था, लेकिन आज उन लोगों ने दूसरों को पीछे छोड़ करके बाजी मार ले गए हैं। जहाँ भी जाइए तो कहा जाता है हजरत आज मुसलमानों का आलम यह है कि आज वो जो शराबी थे वो पीछे हो गए, लेकिन आज मुसलमानों के बच्चों का आलम यह है। इसलिए मेरे प्यारे इन चीजों पे गौर करना है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मैं इससे आगे का वक्त अपना खतीब अहले सुन्नत को दे रहा हूँ। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा या रसूल अल्लाह। चोर सही मुजरिमों नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। मेरे नबी जैसा हसीन जमील ना कोई आया और ना कोई आएगा। इसलिए किसी आशिक़े ज़ार ने कहा है मोहम्मद हमारे बड़े मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये वाह 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 सुभान अल्लाह। चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।